हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि जून मंथ जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज जो है वो 1 जुलाई है। तो आज की क्लास में जो जून मंथ है पूरे मंथ का हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हम जो करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस करते हैं उसमें हम पर डे जो करंट अफेयर्स होती है पर डे का हम तो करते ही करते हैं, साथ में पर डे का रिवीजन भी करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद वीकली रिवीजन करते हैं। वीकली रिवीजन करने के बाद पूरे मंथ का जब पूरा मंथ खत्म होता है तो पूरे मंथ का यानी कि अगर जून महीना अभी खत्म हुआ है तो जून मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है वो पूरा हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने पूरी क्लासेस ली हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे जितने भी करंट अफेयर्स है पूरे 1 बाय 1 सारे क्लियर हो जाएंगे। पूरे 30 दिन का जो है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। अगर आपने किसी कारण से कोई भी क्लास मिस कर दी है तो भी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे एक ही जगह एक ही क्लास में एक ही वीडियो में पूरे करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लास है खासकर उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड वाला जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड का, तो ये समझ लीजिए कि जून तक या फिर यूँ कह लें कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक के सारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जून मंथ का पूरा आप क्लियर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत समस्या ना हो। जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हों वो क्लियर रहे आपके। ठीक है, तो आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा जो मंथ का हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कहाँ की है, ये है चीन यानी कि चाइना का। ये जो आज की क्लास होगी वो 1 लाइनर के रूप में होगी जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे ताकि दिमाग में सिर्फ आंसर रहे। और जैसे ही ऑप्शन में आपको ये आंसर नजर आए आप जो है वहाँ पे टिक कर दें, सही कर दें, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित गार्नेट क्या है। ये जो समाचारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है गार्नेट, ये क्या है। तो यह एक गहरा लाल खनिज है। क्या है, गहरा लाल खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने किया है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पर है। तो ये कहाँ पे है, ध्यान रखना है, ये चिनाब पे है, चिनाब नदी पे है। अब अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये एल्सन एयरफोर्स बेस पे होगा जो कि कहाँ पे है, अलास्का में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 लॉन्च किया है। तो कौन सा मंत्रालय है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है। तो ये है सिरिल रामापोसा, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति दोबारा से चुन लिया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। तो ये कौन है, ये है लद्दाख। लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे हेमिस महोत्सव 2024 का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। यूँ कह लें कि जून मंथ में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MiI-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। तो ये किया है भारतीय वायुसेना ने। किसने किया है, भारतीय वायुसेना ने किया है, ध्यान रखना है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपके MP में। हाल ही में समाचारों में रहा मुद्राल किला किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ पे है, यह है कर्नाटका में। मुद्राल किला किस राज्य में स्थित है। तो यह है कर्नाटका में। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है।
अभी हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा, ये क्या है? तो ये गोम्फोनेमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है। क्या है? गोम्फोनेमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है, क्या? इंडिकोनेमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? वो है आईआईटी दिल्ली। कौन सा संस्थान है? ये है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा? तो यह हो रहा कहाँ पे? रूस में। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये कौन है? ये है तजाकिस्तान। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा देश है जिसने हिजाब और अन्य जो इस्लामी परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन सा देश है? वो है तजाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और साथ ही ऐप की लॉन्च की है। ऐप लॉन्च की है कौन है? तो वो है चिराग पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो किसके साथ मिलेगी? ये मिलेगी अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर लिथियम की तलाश और में जुटी कोल इंडिया जो है वो किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका देश के साथ मिलकर लिथियम की खोज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो यह है ओडिशा, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो ये कौन है? ये है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो डॉक्टर मोहन यादव हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? तो वो कौन है? वो है कौन सा जो है शहर है? वो है कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 25 जून को। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला जो पहला देश बना है वो कौन बना है? वो बना है चीन। चीन जो है वो जहाँ पे लैंड किया है वो चांद के जो है अंधेरा हिस्सा, यानी जो चंद्रमा है वहाँ का अंधेरा हिस्सा है, तो अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला जो पहला देश बना है वो कौन बना है? चीन। क्योंकि ये जो है चांद के अंधेरे हिस्से पे ही इसका जो एक तरह से कह सकते हैं वो विमान जो है वहाँ पे लैंड किया है। वर्ष 2024 में JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा 8वां। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो वो है सिरिल रामाफोसा। हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो वो है C. अन्ना पात्रुडू। कौन है? C. अन्ना पात्रुडू, जिन्हें 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किया गया है कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो वो हैं धीरज बम्बो देवरा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। उन्होंने 53वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पे करी है? तो ये किया है इन्होंने नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने रुपए का रखा गया है? ये रखा गया 4.5 करोड़ रुपए का।
हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान या फिर स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? वो मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत करी है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 को शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है? तो वो कौन है? वो है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत होने से पहले 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के जो है चुना गया है। तो कौन चुने गए हैं? वो हैं ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 11। कहाँ पे जीते हैं? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो कौन है? वो राज्य है एमपी। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी योजना की? तो ये है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत करी है। कौन सा मंत्रालय है? तो वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो वो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। याद रखना है, श्रीनगर को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये मिला है वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किया है जेपी नड्डा ने। कौन है? जेपी नड्डा साहब ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया या फिर डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो दो लोगों ने जीता है संयुक्त रूप से, एक है ली डेरेन और दूसरे हैं जू किकून। इन दोनों लोगों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PII कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो है साइमन मॉक। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो यह है वायरस। अगर पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा जो अफ्रीकी स्वाइन बुखार है ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक वायरस की वजह से फैलता है। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो ये कौन है? ये है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि लद्दाख जो है नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो वो थे अमोल काले। अमोल काले जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है जून मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नू इर कंपोन योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो कि स्वर्गीय हैं, यानी स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने मंगल ग्रह पर 2 क्रेटर जो है खोजे हैं, 2 नहीं 3 खोजे हैं, ठीक है, 3 क्रेटर की खोज हुई है, जिसमें से एक जो क्रेटर का नाम रखा गया है वो स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया, यानी एक गड्ढे का नाम स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? कि अगर मतलब बाल विवाह आपको नहीं करना है, हम मासिक वजीफा देंगे। तो कौन सा सरकार है? वो है असम, यानी असम की राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चियों को मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है बाल विवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मन्नुईर काथू मन्नुईर कंपोम योजना शुरू की है? तो ये की है कौन से राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये जो पेमा खांडू जी हैं ये जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं पेमा खांडू साहब, जो कि जो है दूसरी बार हो रहे हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं दूसरी बार लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए यूएई के एज ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? वो है अडानी डिफेंस। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए जो मोबाइल ऐप का नाम है क्या है? तो वो है एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र क्या है? पूछा जा सकता है कि ये जो नागास्त्र है काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, ये आखिर है क्या? तो ये है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, एक ड्रोन है जिसका नाम मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, जिसका नाम नागास्त्र रखा गया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अजीत डोभाल जी, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। याद करना है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाल ही में कहाँ पर माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है? नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? तो ये अपना देश भारत ही बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो वो हैं पेमा खांडू जी। इन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे? आप सभी को पता है प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार बन रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री। तो उनके जो सचिव रहे वो है पीके मिश्रा। यही पीके मिश्रा जी उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। इनके स्थान पे कोई दूसरा नहीं आया है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है? तो किस देश ने, यानी मिस्र और बहरीन ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है। ध्यान रखना है मिस्र के साथ कौन है? बहरीन है। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, इंपॉर्टेंट है, किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो ये है गुडाकेश मोती और चमारी अथा पशु, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। किस मंथ का? मई मंथ का। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं ने जीती है अंडर 20। किस विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है किसने? तो दिव्या देशमुख ने ये जो है चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में जोमेटो ने कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट है, जोमेटो ने कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मुंबई में।
जो कि फिल्मों की नगरी है, याद रखना है। कौन सा शहर है? मुंबई है। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? काठमांडू में। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये एल्सन एयरफेस बेस, यहाँ जो कि अलास्का में है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीकी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो यह है सिरिल रामाफोसा। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो गया है कि आपको याद ही हो गया होगा। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं श्रुति बोरा या श्रुति वोरा। ठीक है, श्रुति बोरा जो हैं वो घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो वो है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए II-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया भारतीय वायुसेना ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जो कि कहाँ पे है? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? यह है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। ये तो याद ही हो गया होगा आप सभी को। कमेंट करके बताना याद हो गया है कि नहीं याद हुआ है। ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 8वां किया गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, याद हो गया होगा। कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन? भारत। T20 विश्व कप मैच में सभी 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वो है पूर्वांचल सहकारी बैंक। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन 2 मंत्रालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन 2 मंत्रालयों ने कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो है पंजाब। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते थे? डेविड विज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो वो खेलते हैं नामीबिया के लिए। अभी हाल ही में 2 खिलाड़ियों ने T20 से संन्यास लिया है। कौन से 2 खिलाड़ी हैं? अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है विश्व कप जीतने के बाद। आप सभी को अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में है। हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है विश्व बैंक। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स क्या है? तो ये है मच्छर। एडीज से जानते हैं, एडीज मादा मच्छर जिससे मलेरिया फैलता है, तो एडीज से आप रिलेट कर सकते हैं। एडीज कौन सी प्रजाति है? तो ये मच्छर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है, इससे रिलेट करके आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? ये खोजा है चाइना के वैज्ञानिकों यानी कि चीन के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है?
तो ये मिला है अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? तो ये है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? तो ये ओडिशा के, यानी ओडिशा के जो पूर्व राज्यपाल थे उनका नाम मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे था। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसका? SDG 7 का उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पूरे मंथ ही चलता रहा है, तो ये भी याद हो गया होगा। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो ये की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। कौन सी? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो की गई है कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के ली जिजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये जीता है मलेशिया के। मलेशिया के जो ली जिजिया हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीत लिया है। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है? तो ये है रूस और यूक्रेन। ठीक है, यानी जो शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हुई है दो देशों के बीच में, ये कौन सा देश है? तो ये है रूस और यूक्रेन। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला, इंपॉर्टेंट है। घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? आपको कमेंट में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल कौन से महीने में किस डेट को मनाई जाती है या मनाया जाता है? अगर आपको पता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कब मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय है वो हम बता देते हैं आपको। इस बार यानी 2024 का जो विषय रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वो ये है कि स्वयं एवं समाज के लिए योग। अब ये योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, ठीक है, यानी समलैंगिक विवाह को उसने मान्यता दे दिया है। तो ऐसा करने वाला जो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है कौन है? तो यह है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश से हैं? तो यह है न्यूजीलैंड से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है। इस मंथ कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अश्वनी कुमार। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह है संदीप लामिछाने, जो कि 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल गेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये बनाया कहाँ जाएगा, किस राज्य में? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गेम्स है? पावो नूर्मी गेम्स 2024 में अभी एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा हुई है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार में। किस राज्य में किया है? किया है बिहार में
ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार के किस जिले में कह सकते हैं, तो बिहार के राजगृह में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। राजगृह ही तो है, शायद राजगृह ही है, ठीक है। राजगृह में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने जीते हैं, तो ये जीता है कितने, 7 पदक, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, ठीक है। वैसे तो कोई एक ही बार नहीं फतह कर पाता, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है, तो कौन है, तो वो है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, यानी 2 बार चढ़ाई की है। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो वो कौन है, वो है नासा। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह है कैमरून। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो यह है हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। इन दोनों लोगों को अप्रैल मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ देख चुके हैं, एक आपका अप्रैल मंथ का और एक मई मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वो है संजीव जैन, जो कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है, तो वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन की सहायता राशि भेजी है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है, तो यह है रूसी कंपनी। रोसनेफ्ट कंपनी कहाँ की है, तो यह है रूस की कंपनी, यानी कि जो रोसनेफ्ट कंपनी है ये कहाँ की है, तो यह है रूस की, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है IOCL के साथ। खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है, तो ये किया है बेंगलुरु में। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, भारत ने। भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है, तो यह है जापान। यानी भारत के साथ जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है, तो यह है सिक्किम राज्य। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, कहाँ है, तो यह है वाराणसी में। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं फिलीपींस में। कौन है, हर्ष कुमार जैन। किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं फिलीपींस के। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं, तो ये रहे हैं अनीश कुमार। कहाँ पे रहे हैं, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है नेपाल में। किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो वो है इमैनुअल सोबेरन। रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है, तो यह है उज्बेकिस्तान। हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, तो वो है CG करहाडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो वो है कौन, हर्ष छिब्बर, जो कि रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार इन्होंने संभाला है। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, तो ये कौन है, केरल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI को शामिल किया है स्कूली पाठ्यक्रम में। कौन सा राज्य है, यह है केरल, जो कि सबसे आगे रहता है इन सब चीज़ों में। हाल ही में मगुनी चरण कुमार का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक कठपुतली कलाकार। कौन थे, मगुनी चरण कुमार, तो एक थे कठपुतली कलाकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है, तो शुरू की गई है दुबई में। किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है, तो वो है इंग्लैंड के। भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी है, तो वो कौन भारतीय हैं, वो है अंकुर गुप्ता। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, तो वो है बृहत सोमा। IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो वो है संदीप बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये की गई है IIT कानपुर के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी, तो ये करेगी चेन्नई के साथ। RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, तो ये बनाएंगे रूस के खिलाफ। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है, तो वो कौन सा देश है, वो है दक्षिण कोरिया। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है, कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, तो ये लगाएगा इजराइल, यानी कि इजराइल देश के जो नागरिक हैं वो मालदीव नहीं जा पाएंगे, उस पर बैन लगा दिया है या लगाएगा। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ कोची में। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है, तो ये किया है तंजानिया के साथ। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में ओलंपिक होने हैं, तो उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं वो कौन है, तो वो है निशांत देव। ध्यान रखना है, जब तक इनको पदक नहीं मिल जाता ओलंपिक में तब तक इनको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये कौन सा जो है अवार्ड लेके जाते हैं, कौन सा पदक लेके आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉस कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है कितनी, 3 भारतीय कंपनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये बनी है PV सिंधु। किसके लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है, किस राज्य में किया गया है, ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है पेमा खांडू, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है मैक्सिको की। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जीता है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए नैना जेम्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या था। सरकार ने एक CRPF के DIG को बर्खास्त कर दिया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है खजान सिंह टोकस। रोक दिया है मतलब खजान सिंह टोकस। किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली को। ध्यान रखना है 2023 का नहीं 2024 का नहीं 2023 का पुरस्कार मिला है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है। नहीं 2023 ईयर का जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, विराट कोहली को मिला है। हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है आइसलैंड की। कहाँ की, आइसलैंड की। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है सुशील। कौन है, सुशील है, यह सुशील कुमार है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली जो स्थायी प्रतिनिधि थी कौन थी, तो वो थी रुचिरा कंबोज, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हो गई हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी करी है, तो ये है GUP।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो अगली वार्षिक आम बैठक उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजया भारती सयानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? सिंगापुर से। किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो वो है रियल मैड्रिड। किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो वो है चीन। ठीक है, और यहीं से मिट्टी लाने वाला पहला देश बनता है। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो वो है असम। हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो वो है पाकिस्तान की। अब ये पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से है। नाम क्या है? हेलेन मैरी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगजनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? तो किया है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है? ये है 129वां स्थान, 129वां स्थान। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो ये कहाँ की है? ये है फ्रांस की। कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में? तो वो है राजप्रिय सिंह, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX-24 शुरू हुआ है? तो ये है जापान। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो इस बार मुंबई में ही आयोजित हो रहा है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। मुंबई याद रखना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, याद रहेगा। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये है कौन? बेलारूस। रूस के साथ बेलारूस ने इस संयुक्त अभ्यास का जो है सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये जो है हमने बता ही दिया। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालोस क्लास चिलिमा जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी के। मलावी के उपराष्ट्रपति हैं जिनका अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। नाम क्या था? सालोस क्लास चिलिमा। ठीक है, कहाँ के थे? मलावी के थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे मलावी के। भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है ओमान में। भारत और ओमान के साथ नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है यूएई में। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे एक दिग्गज कलाकार, वो भी कहाँ के? मीडिया के एक दिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है कहाँ पे? स्लोवाकिया। यानी पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आंध्र प्रदेश के।
हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 1,16,000 लोगों ने, कितने, 1,16,000 लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है, यानी कि वो जो 2,000 मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा, उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो वो है नरसिंह रोहिणी लोखंडे। इन दोनों लोगों ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अपने नाम किया है। हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो की गई है कहाँ पे? देहरादून में। भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो किसके साथ की गई है? ये की गई है अमेरिका के साथ, यानी अमेरिका और भारत ने पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की है। ठीक है। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। BHEL ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो ये कौन है? यह है अडानी पावर। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है? तो वो है विस्तारा एयरलाइंस है। ठीक है। NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है? तो विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय किया है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? सिक्किम में। एजेंटी जॉन सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे वन्यजीव विज्ञानी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कौन से देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो ये कहा है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कहा है कि आप दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देंगे। ठीक है। हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय अभूमि बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बिहार में। भारत ने कहाँ पर IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? तो ये लिया है कहाँ पर? सिंगापुर में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? वो है श्री कमल किशोर सोन। इन्होंने अभी हाल ही में ESIC के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? तो ये करेगा कहाँ पे? श्रीलंका में। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है आदित्य राय कपूर को, जो कि एक अभिनेता है। इन्होंने यानी बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ये किया है इजराइल को। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। फिल्म महोत्सव है तो जाहिर सी बात है मुंबई में ही होगा। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो यह है 65.79 यानी 65.79% की। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो ये करेगी नवी मुंबई में, यानी कि न्यू मुंबई में। किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो वो है NHRC। इसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं नेपाल के। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंस ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये खुला है हंगरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित की है? तो ये है कौन? कतर है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है कौन? पाकिस्तान को। ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो ये की है कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है सेबी के द्वारा।
किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे कर दिए हैं? तो वो है रूस में। ठीक है, सॉरी, कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये है रूस के। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह है पेरू। हाल ही में किसने आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सरबजोत सिंह। किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो ये किया है कहाँ पे? उत्तराखंड का। किसने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है सिद्धुलिंग पत्तन शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो वो है कौन? एनवीडिया। ठीक है। हाल ही में किसे आईआईटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सुशील कुमार सिंह। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो वो कौन बना है? वो है रूस। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा कौन? भारत। हाल ही में कहां पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि जून मंथ जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज जो है वो 1 जुलाई है। तो आज की क्लास में जो जून मंथ है पूरे मंथ का हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, हम जो करंट अफेयर्स की क्लास डिस्कस करते हैं उसमें हम पर डे जो करंट अफेयर्स होती है पर डे का हम तो करते ही करते हैं, साथ में पर डे का रिवीजन भी करते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद वीकली रिवीजन करते हैं। वीकली रिवीजन करने के बाद पूरे मंथ का, जब पूरा मंथ खत्म होता है तो पूरे मंथ का, यानी कि अगर जून महीना अभी खत्म हुआ है तो जून मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है वो पूरा हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने पूरी क्लासेस ली है, एक भी क्लास मिस नहीं करी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे जितने भी करंट अफेयर्स है पूरे 1 बाय 1 सारे क्लियर हो जाएंगे। पूरे 30 दिन का जो है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। अगर आपने किसी कारण से कोई भी क्लास मिस कर दी है तो भी आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे एक ही जगह, एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में पूरे करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिलने वाली है। ठीक है, और ये जो क्लास है खासकर उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड वाला जो एग्जाम है, री एग्जाम होने वाला है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जुलाई में आपका एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड का, तो ये समझ लीजिए कि जून तक या फिर यूँ कह लें कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक के सारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जून मंथ का पूरा आप क्लियर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत समस्या ना हो। जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हो वो क्लियर रहे आपके। ठीक है, तो आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा जो मंथ का हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये कहाँ की है? ये है चीन, यानी कि चाइना का। ये जो आज की क्लास होगी वो 1 लाइनर के रूप में होगी, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। सिर्फ आंसर डिस्कस करेंगे ताकि दिमाग में सिर्फ आंसर रहे, और जैसे ही ऑप्शन में आपको ये आंसर नजर आए आप जो है वहाँ पे टिक कर दें, सही कर दें, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित गार्नेट क्या है? ये जो समाचारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है गार्नेट, ये क्या है? तो यह एक गहरा लाल खनिज है। क्या है? गहरा लाल खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पर है? तो ये कहाँ पे है? ध्यान रखना है, ये चिनाब पे है, चिनाब नदी पे है। अब अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये एल्सन एयरफोर्स बेस पे होगा, जो कि कहाँ पे है? अलास्का में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो यह है सिरिल रामापोसा, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति दोबारा से चुन लिया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है? तो ये कौन है? ये है लद्दाख। लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे हेमिस महोत्सव 2024 का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। यूं कह लें कि जून मंथ में इसका आयोजन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया है भारतीय वायुसेना ने। किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है, ध्यान रखना है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके MP में। हाल ही में समाचारों में रहा मुद्राल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पे है? यह है कर्नाटका में। मुद्राल किला किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटका में। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? अभी हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा, ये क्या है? तो ये गोम्फोनेमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है। क्या है? गोम्फोनेमाइड डाइटम की एक नई प्रजाति है क्या? इंडिकोनेमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? वो है IIT दिल्ली। कौन सा संस्थान है? ये है IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा? तो यह हो रहा कहाँ पे? रूस में। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये कौन है? ये है तजाकिस्तान। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा देश है जिसने हिजाब और अन्य जो इस्लामी परिधान होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन सा देश है? वो है तजाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और साथ ही ऐप लॉन्च की है। कौन है? तो वो है चिराग पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो किसके साथ मिलेगी? ये मिलेगी अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ मिलकर लिथियम की तलाश और में जुटी कोल इंडिया जो है वो किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका देश के साथ मिलकर लिथियम की खोज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो यह है ओडिशा, यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ये बना है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है? भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा सुविधा की घोषणा की है? भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो ये कौन है? ये है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा सुविधा की घोषणा की है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो वो डॉक्टर मोहन यादव हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? तो वो कौन है? वो है कौन सा जो है शहर है? वो है कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है कब? 25 जून को। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला जो पहला देश बना है वो कौन बना है? वो बना है चीन। चीन जो है वो जहाँ पे लैंड किया है वो चांद के जो है अंधेरा हिस्सा, यानी जो चंद्रमा है वहाँ का अंधेरा हिस्सा है। तो अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला जो पहला देश बना है वो कौन बना है? चीन, क्योंकि ये जो है चांद के अंधेरे हिस्से पे ही इसका जो एक तरह से कह सकते हैं वो विमान जो है वहाँ पे लैंड किया है। वर्ष 2024 में JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 8वां। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो वो है श्री रामफोसा। हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो वो है C. आयन्ना पात्रुडू। कौन है? C. आयन्ना पात्रुडू, जिन्हें 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किया गया है कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो वो हैं धीरज बम्बो देवरा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। उन्होंने 53वीं GST परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पे करी है? तो ये किया है इन्होंने नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने रुपए का रखा गया है? ये रखा गया 4.5 करोड़ रुपए का। हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय
राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान या फिर स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया गया है, तो कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है? वो मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत करी है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 को शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है? तो वो कौन है? वो है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत होने से पहले 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के जो है चुना गया है, तो कौन चुने गए हैं? वो है ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 11। कहाँ पे जीते हैं? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो कौन है? वो राज्य है एमपी। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी योजना की? तो ये है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत करी है। कौन सा मंत्रालय है? तो वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,962 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो वो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनगर को। याद रखना है, श्रीनगर को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये मिला है वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी का दर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? ये किया है जेपी नड्डा ने। कौन है? जेपी नड्डा साहब ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया या फिर डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? तो दो लोगों ने जीता है संयुक्त रूप से, एक है ली डेरेन और दूसरे हैं जू किकुन। इन दोनों लोगों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीआईआई कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो है साइमन मॉक। हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो यह है वायरस। अगर पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा जो अफ्रीकी स्वाइन बुखार है ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक वायरस की वजह से फैलता है। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो ये कौन है? ये है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि लद्दाख जो है नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो वो थे अमोल काले। अमोल काले जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है जून मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नू इर कंपोन योजना शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, जो कि स्वर्गीय हैं, यानी स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने मंगल ग्रह पर 2 क्रेटर जो है खोजे हैं, 2 नहीं 3 खोजे हैं। ठीक है, 3 क्रेटर की खोज हुई है, जिसमें से एक जो क्रेटर का नाम रखा गया वो स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया, यानी एक गड्ढे का नाम स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? कि अगर मतलब बाल विवाह आपको नहीं करना है, हम मासिक वजीफा देंगे। तो कौन सा सरकार है? वो है असम, यानी असम की राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चियों को मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है, जो कि काफ़ी अच्छी पहल है बाल विवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मन्नू इर कंपोम योजना शुरू की है? तो ये की है कौन से राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने।
पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये जो पेमा खांडू जी हैं, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं पेमा खांडू साहब, जो कि जो है दूसरी बार हो रहे हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं दूसरी बार लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए यूएई के एज ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा है? वो है अडानी डिफेंस। हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए जो मोबाइल ऐप का नाम है क्या है? तो वो है एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र क्या है? पूछा जा सकता है कि ये जो नागास्त्र है काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा, ये आखिर है क्या? तो ये है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। एक ड्रोन है जिसका नाम मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, जिसका नाम नागास्त्र रखा गया है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अजीत डोभाल जी। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। याद करना है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाल ही में कहाँ पर माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है? नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? तो ये अपना देश भारत ही बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो वो है पेमा खांडू जी। इन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे? आप सभी को पता है प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार बन रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री। तो उनके जो सचिव रहे वो है पीके मिश्रा। यही पीके मिश्रा जी उनके प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। इनके स्थान पे कोई दूसरा नहीं आया है। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है? तो किस देश ने? यानी मिस्र और बहरीन ने। मिस्र और बहरीन ने मिलकर चांग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है। ध्यान रखना है, मिस्र के साथ कौन है? बहरीन है। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? इंपॉर्टेंट है, किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह है गुडाकेश मोती और चमारी अथा पशु, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। किस मंथ का? मई मंथ का। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं ने जीती है अंडर 20। किस विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है किसने? तो दिव्या देशमुख ने ये जो है चैंपियनशिप जीती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में जोमेटो ने कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट है, जोमेटो ने कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है मुंबई में, जो कि फिल्मों की नगरी है। याद रखना है कौन सा शहर है? मुंबई है। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? काठमांडू में। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये एल्सन एयरफेस बेस, यहाँ जो कि अलास्का में है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीकी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो यह है सिरिल रामाफोसा। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया है कि आपको याद ही हो गया होगा। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं श्रुति बोरा या स्मृति बोरा। ठीक है, श्रुति बोरा जो हैं वो घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो वो है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए IA-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया भारतीय वायुसेना ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जो कि कहाँ पे है? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? यह है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। ये तो याद ही हो गया होगा आप सभी को।
कमेंट करके बताना याद हो गया है कि नहीं याद हुआ है, ठीक है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 8वां किया गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, याद हो गया होगा। कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन? भारत। T20 विश्व कप मैच में सभी 4 ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वो है पूर्वांचल सहकारी बैंक। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन 2 मंत्रालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन 2 मंत्रालयों ने कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? वो है पंजाब। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते थे? डेविड विज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो खेलते हैं नामीबिया के लिए। अभी हाल ही में 2 खिलाड़ियों ने T20 से संन्यास लिया है। कौन से 2 खिलाड़ी हैं? अभी हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है विश्व कप जीतने के बाद। आप सभी को अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि चेन्नई में है। हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है विश्व बैंक। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स क्या है? तो यह है मच्छर। एडीज से जानते हैं, एडीज मादा मच्छर जिससे मलेरिया फैलता है, तो एडीज से आप रिलेट कर सकते हैं। एडीज कौन सी प्रजाति है? तो ये मच्छर से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना है, इससे रिलेट करके आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? ये खोजा है चाइना के वैज्ञानिकों यानी कि चीन के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तो ये मिला है अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से मिला है? अमेरिका से मिला है। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? तो ये है हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? तो ये ओडिशा के, यानी ओडिशा के जो पूर्व राज्यपाल थे उनका नाम मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे था। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसका? SDG 7 का उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पूरे मंथ ही चलता रहा है, तो ये भी याद हो गया होगा। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो ये की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। कौन सी? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो की गई है कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये जीता है मलेशिया के जो ली जिया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीत लिया है। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन 2 देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है? तो ये है रूस और यूक्रेन। ठीक है, यानी जो शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति हुई है 2 देशों के बीच में, ये कौन सा देश है? तो ये है रूस और यूक्रेन। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला। इंपॉर्टेंट है, घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? आपको कमेंट में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल कौन से महीने में किस डेट को मनाई जाती है या मनाया जाता है? अगर आपको पता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कब मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय है वो हम बता देते हैं आपको। इस बार यानी 2024 का जो विषय रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वो ये है कि स्वयं एवं समाज के लिए योग। अब ये योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, ठीक है, यानी समलैंगिक विवाह को उसने मान्यता दे दिया है। तो ऐसा करने वाला जो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है वो कौन है? तो यह है थाईलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से हैं? तो यह है न्यूजीलैंड से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है। इस मंथ कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अश्वनी कुमार। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह है संदीप लामिछाने, जो कि 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं T20 इंटरनेशनल गेम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये बनाया कहाँ जाएगा, किस राज्य में? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, पावर नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गेम्स है? पावर नूर्मी गेम्स 2024 पे अभी एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा हुई है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार में। किस राज्य में किया है? किया है बिहार में, ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार के किस जिले में कह सकते हैं? तो बिहार के राजगृह में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, राजगृह ही तो है, शायद राजगृह ही है। ठीक है, राजगृह में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने जीते हैं? तो ये जीता है कितने? 7 पदक। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ठीक है, वैसे तो कोई एक ही बार नहीं फतह कर पाता, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है। तो कौन है? तो वह है सत्यदीप गुप्ता। इन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है, यानी 2 बार चढ़ाई की है। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो वो कौन है? वो है नासा। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह है कैमरून। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह है हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम। इन दोनों लोगों को अप्रैल मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ देख चुके हैं, एक आपका अप्रैल मंथ का और एक मई मंथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो वो है संजीव जैन, जो कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन की सहायता राशि भेजी है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? तो यह है रूसी कंपनी। रोसनेफ्ट कंपनी कहाँ की है? तो यह है रूस की कंपनी। यानी कि जो रोसनेफ्ट कंपनी है ये कहाँ की है? तो यह है रूस की। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है IOCL के साथ। खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? भारत ने। भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो यह है जापान। यानी भारत के साथ जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो यह है सिक्किम राज्य। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, कहाँ है? तो यह है वाराणसी में। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फिलीपींस में। कौन है? हर्ष कुमार जैन। किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं फिलीपींस के। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हैं अनीश कुमार। कहाँ पे रहे हैं? हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष नंबर पर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है नेपाल में। किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो वो है इमैनुअल सोबेरन। रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है, तो यह है उज्बेकिस्तान। हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, तो वो है CG करहाडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो वो है कौन, हर्ष छिब्बर, जो कि रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार इन्होंने संभाला है। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, तो ये कौन है, केरल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI को शामिल किया है स्कूली पाठ्यक्रम में। कौन सा राज्य है, यह है केरल, जो कि सबसे आगे रहता है इन सब चीज़ों में। हाल ही में मगुनी चरण कुमार का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक कठपुतली कलाकार। कौन थे, मगुनी चरण कुमार, तो एक थे कठपुतली कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है, तो शुरू की गई है दुबई में। किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है, तो वो है इंग्लैंड के। भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीकी खोजी है, तो वो कौन भारतीय है, वो है अंकुर गुप्ता। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है, तो वो है बृहत सोमा। IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है, तो वह है संदीप बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IT द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, तो की गई है IIT कानपुर के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी, तो ये करेगी चेन्नई के साथ। RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे, तो ये बनाएंगे रूस के खिलाफ। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है, तो वो कौन सा देश है, वो है दक्षिण कोरिया। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है, कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा, तो ये लगाएगा इजराइल, यानी कि इजराइल देश के जो नागरिक हैं वो मालदीव नहीं जा पाएंगे, उस पर बैन लगा दिया है, यह लगाएगा। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ कोची में। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के द्वार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है, तो ये किया है तंजानिया के साथ। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में ओलंपिक होने हैं, तो उसमें क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बने हैं वो कौन है, तो वो है निशांत देव। ध्यान रखना है, जब तक इनको पदक नहीं मिल जाता ओलंपिक में तब तक इनको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो कौन सा जो है अवार्ड लेके जाते हैं, कौन सा पदक लेके आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इनको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉस कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है कितनी, 3 भारतीय कंपनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये बनी है PV सिंधु। किसके लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है, किस राज्य में किया गया है, ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है पेमा खांडू, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है मैक्सिको की। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे जीता है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए नैना जेम्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या था। सरकार ने एक CRPF के DIG को बर्खास्त कर दिया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है खजान सिंह टोकस। रोक दिया है मतलब खजान सिंह टोकस। किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है विराट कोहली को। ध्यान रखना है, 2023 का नहीं 2024 का नहीं 2023 का पुरस्कार मिला है ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का, ठीक है। 2023 ईयर का जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है, विराट कोहली को मिला है। हाल ही में हल्ला टॉम सडाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है आइसलैंड की। कहाँ की, आइसलैंड की। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है सुशील। कौन है, सुशील है, यह सुशील कुमार है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली जो स्थायी प्रतिनिधि थी कौन थी, तो वो थी रुचिरा कंबोज, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हो गई हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी करी है, तो यह है GP।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो अगली वार्षिक आम बैठक उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजया भारती सयानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? सिंगापुर से। किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो वो है रियल मैड्रिड। किस देश की स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो वो है चीन। ठीक है, और यहीं से मिट्टी लाने वाला पहला देश बनता है। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो वो है असम। हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो वो है पाकिस्तान की। अब ये पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से है। नाम क्या है? हेलेन मैरी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। नासा भारत में बहुऔषधि प्रतिरोधी रोग जनकों पर अनुसंधान करने के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया है? तो किया है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है? ये है 129वां स्थान, 129वां स्थान। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इटली में। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो ये कहाँ की है? ये है फ्रांस की। कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में? तो वो है राजप्रिय सिंह, जो कि ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMEX 24 शुरू हुआ है? तो यह है जापान। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो इस बार मुंबई में ही आयोजित हो रहा है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। मुंबई याद रखना है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, याद रहेगा। रूस और किस देश के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये है कौन? बेलारूस। रूस के साथ बेलारूस ने इस संयुक्त अभ्यास का जो है सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये जो है हमने बता ही दिया। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालोस क्लास चिलिमा जिनका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये थे मलावी के। मलावी के उपराष्ट्रपति हैं जिनका अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। नाम क्या था? सालोस क्लास चिलिमा। ठीक है, कहाँ के थे? मलावी के थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे मलावी के। भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये हुई है ओमान में। भारत और ओमान के साथ नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है यूएई में। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे एक दिग्गज कलाकार, वो भी कहाँ के? मीडिया के एक दिग्गज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है कहाँ पे? स्लोवाकिया। यानी पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आंध्र प्रदेश के। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 1,16,000 लोगों ने, कितने? 1,16,000 लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है, यानी कि वो जो 2,000 मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा, उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो वो है नरसिंह रोहिणी लोखंडे। इन दोनों लोगों ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अपने नाम किया है। हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो की गई है कहाँ पे? देहरादून में। भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो किसके साथ की गई है? ये की गई है अमेरिका के साथ। यानी अमेरिका और भारत ने
पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की है। ठीक है, किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वोल्वो के द्वारा। BHEL ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो ये कौन है? यह है अडानी पावर। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है? तो वो है विस्तारा एयरलाइंस है। ठीक है, NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है? तो विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय किया है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? सिक्किम में। एजेंटी जॉन सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे वन्यजीव विज्ञानी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो ये कहा है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कहा है कि आप दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देंगे। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय अभूमि बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बिहार में। भारत ने कहाँ पर IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? तो ये लिया है कहाँ पर? सिंगापुर में, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। किसने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? वो है श्री कमल किशोर सोनी। इन्होंने अभी हाल ही में ESIC के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? तो ये करेगा कहाँ पे? श्रीलंका में। बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है आदित्य राय कपूर को, जो कि एक अभिनेता है। इन्होंने यानी बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UN ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ये किया है इजराइल को। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। फिल्म महोत्सव है तो जाहिर सी बात है मुंबई में ही होगा। बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो यह 65.79 यानी 65.79% की। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो ये करेगी नवी मुंबई में, यानी कि न्यू मुंबई में। किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो वो है NHRC। इसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं नेपाल के। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंस ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये खुला है हंगरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक आयोजित की है? तो ये है कौन? कतर है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है कौन? पाकिस्तान को। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो की है कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है सेबी के द्वारा। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे कर दिए हैं? तो वो है रूस में। ठीक है, सॉरी, कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये है रूस के। NPCI ने UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह है पेरू। हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है सरबजोत सिंह। किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो ये किया है कहाँ पे? उत्तराखंड का। किसने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह जीता है सिद्धूलिंग पत्तन शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो वो है कौन? NVIDIA। ठीक है, हाल ही में किसे IIT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है सुशील कुमार सिंह। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो वो कौन बना है? वो है रूस। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा कौन? भारत। हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, तो ये जो है टोटल पूरे जून मंथ के, ठीक है, कब के? जून मंथ के पूरा जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।